नमस्कार। आज भारतीय शेयर बाजार में यानी 5 अगस्त 2025 को हमने एक गिरावट देखी। निफ्टी 50 करीब 85 अंक नीचे और सेंसेक्स भी 325 अंक गिरकर बंद हुआ। हाँ, ये गिरावट अहम है, खासकर जो पिछले कुछ दिनों से बाजार एक दायरे में था उसके बाद। सही। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो आज की इस गिरावट का पूरा विश्लेषण करते हैं, तो सोचा कि इसी के आधार पर बात करें, समझें कि बाजार आज गिरा क्यों जी। और कल 6 अगस्त के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, इस पर भी थोड़ी गहराई से चर्चा करें। बिल्कुल, चलिए देखते हैं कि नोट्स में क्या खास बातें हैं, एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले जो कारण दिख रहा है वो है अमेरिकी टैरिफ की चिंता। ऐसी बातें हैं कि भारतीय सामान पर 25% टैक्स लग सकता है। क्या ये आज अचानक से तेज हो गई बात? देखिए, टैरिफ वाली ये जो सुगबुगाहट है ये नई नहीं है, पर हाँ, हो सकता है आज इसने ज्यादा जोर पकड़ा हो और बाजार, आप जानते हैं, अनिश्चितता को पसंद नहीं करता। सही बात है। इसका सीधा असर मुनाफे पर, व्यापार पर पड़ सकता है, तो निवेशक थोड़ा घबरा जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात जो दिख रही है, FIIs की बिकवाली, विदेशी संस्थागत निवेशक। आंकड़े तो डराने वाले हैं। पिछले 9 दिनों में 27,000 करोड़ रुपए निकाल लिए। हाँ। और कल ही सोमवार को 2,566 करोड़ के शेयर बेचे। ये तो बहुत ज्यादा है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी रकम है। और जब FIIs लगातार बेचते हैं तो बाजार पर दबाव बनना तो लाजमी है। ये दिखाता है कि शायद वो वैश्विक जोखिम देख रहे हैं, या हो सकता है घरेलू अर्थव्यवस्था को लेकर भी कुछ चिंता हो। और आज की बिकवाली हो सकता है टैरिफ की खबर पर एक इमीडिएट रिएक्शन भी हो। अच्छा, वैश्विक संकेतों का भी जिक्र है। एशियाई और यूरोपियन बाजार भी नीचे थे। हाँ बिल्कुल, आजकल बाजार बहुत जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अमेरिका में कुछ होता है, यूरोप में चिंता बढ़ती है, तो उसका असर भारत जैसे उभरते बाजारों पर पड़ता ही है। और ये डॉलर की मजबूती वाली बात, इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, जब डॉलर मजबूत होता है ना, तो विदेशी निवेशकों को डॉलर वाले निवेश ज्यादा फायदेमंद लगते हैं। अच्छा। तो वो अक्सर क्या करते हैं, भारत जैसे बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका या दूसरी सुरक्षित जगहों पर लगा देते हैं, तो हमारे बाजार से पैसा बाहर जाने लगता है। समझ गई। और एक और पॉइंट था, फार्मा शेयरों पर दबाव। वो अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शन कीमतों को लेकर कुछ चल रहा है। जी, ये भी एक अहम फैक्टर रहा। फार्मा का इंडेक्स में वजन भी ठीक ठाक है। तो जब उस सेक्टर पर दबाव आता है, खासकर अमेरिका जैसे बड़े बाजार से जुड़ी खबर पर, तो उसका असर पूरे बाजार के सेंटिमेंट पर दिखता है। तो ये तो हुई आज की गिरावट की कहानी। अब कल यानी 6 अगस्त के लिए क्या लग रहा है? नोट्स में उतार चढ़ाव की संभावना तो बताई ही गई है। हाँ, उतार चढ़ाव तो रह सकता है, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा इवेंट है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC का फैसला आना है। हाँ, पॉलिसी आ रही है और ऐसा सुनने में आ रहा है कि अगर ब्याज दरें नहीं घटी, रेट कट नहीं हुआ, तो बाजार पर और दबाव आ सकता है। ऐसा क्यों? जी, बात यह है कि बाजार हमेशा उम्मीदों पर चलता है। अगर निवेशकों को लग रहा है कि रेट कट होगा और RBI वैसा नहीं करता, तो थोड़ी निराशा होती है। अच्छा। ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि RBI शायद अभी महंगाई को लेकर ज्यादा सतर्क है और ग्रोथ को सपोर्ट देने वाले कदम शायद अभी नहीं उठाना चाहता। इससे सेंटीमेंट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो RBI पॉलिसी तो है ही, लेकिन क्या FIIs की बिकवाली जारी रहती है या नहीं? टैरिफ वाली चिंता और कंपनियों के जो नतीजे आ रहे हैं, ये सब भी कल उतने ही महत्वपूर्ण होंगे। बिल्कुल, ये सारे फैक्टर्स मिलकर ही कल बाजार की दिशा तय करेंगे। RBI पॉलिसी एक बड़ा घरेलू ट्रिगर है, पर FIIs का मूड कैसा रहता है, ग्लोबल माहौल क्या कहता है और कंपनियों के नतीजे कैसे आते हैं, ये सब मिलकर तय करेंगे कि बाजार पॉलिसी पर कैसे रिएक्ट करता है। चलिए कुछ स्टॉक्स पर भी नजर डाल लेते हैं जिनका जिक्र है। RVNL के नतीजे कमजोर बताए गए हैं और टेक्निकल चार्ट पर भी नेगेटिव संकेत है। तो क्या कल भी इसमें दबाव दिख सकता है? हाँ, इन संकेतों को देखें तो लगता है कि RVNL पर दबाव बना रह सकता है, खासकर अगर ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट भी कमजोर रहता है तो। और NBCC वो आज 2.3% ऊपर बंद हुआ, लेकिन नोट्स कहते हैं कि नतीजों से पहले शायद लोग मुनाफा निकाल लें। ये मुमकिन है। अक्सर निवेशक किसी बड़े इवेंट जैसे कि नतीजों की घोषणा से पहले थोड़ा सतर्क हो जाते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो भले ही स्टॉक बड़ा हो, वो प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं। दूसरी तरफ BEL के लिए अच्छी खबर है। नतीजे अच्छे आए हैं, ऑर्डर बुक भी काफी तगड़ी है, 74,000 करोड़ से ज्यादा की। अगर बाजार साथ देता है तो ये टिक सकता है। बिल्कुल, मजबूत फंडामेंटल्स तो शेयर को सहारा देते ही हैं। अगर बाजार में बहुत ज्यादा घबराहट ना हो तो BEL जैसे स्टॉक्स अक्सर बेहतर परफॉर्म करते हैं।
या कम से कम गिरावट को झेल जाते हैं। और आखिर में SBI, इसके नतीजे 8 अगस्त को हैं। कल जो RBI पॉलिसी आएगी उसका SBI और पूरे बैंकिंग सेक्टर पर कैसा असर देख सकते हैं? बहुत गहरा असर पड़ेगा। ब्याज दरों पर RBI का क्या रुख रहता है, सिस्टम में लिक्विडिटी यानी नकदी को लेकर वो क्या कहते हैं और आगे के लिए उनका क्या नजरिया है, इन सब का सीधा असर बैंकों के मुनाफे पर पड़ता है, उनकी लोन देने की क्षमता पर और उनके NBS पर भी। और SBI क्योंकि देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है तो वो तो पूरे सेक्टर के लिए एक तरह का इंडिकेटर है। ठीक है, तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज की गिरावट के पीछे मुख्य कारण रहे अमेरिकी टैरिफ की चिंता, FIIs की जोरदार बिकवाली, कमजोर ग्लोबल संकेत, डॉलर की मजबूती और फार्मा सेक्टर का दबाव। जी हाँ, बिल्कुल। और कल के लिए सबसे जरूरी है RBI पॉलिसी, FIIs का क्या रुख रहता है, टैरिफ पर कोई अपडेट आता है या नहीं, और जो नतीजे आ रहे हैं, ये सब मिलकर बाजार का मूड बनाएंगे। तो एक सवाल मन में आता है, क्या आज की गिरावट किसी बड़ी मंदी की शुरुआत है या ये बस एक करेक्शन है, बाजार को थोड़ा संभलने का मौका? ये बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब काफी हद तक कल की घटनाओं पर निर्भर करेगा। खासकर RBI क्या कहता है और FIIs क्या करते हैं। कल बाजार पर बहुत बारीकी से नजर रखनी होगी। और हमेशा की तरह हमने सभी श्रोताओं को याद दिलाना चाहेंगे कि शेयर बाजार में निवेश में जोखिम होता है। कोई भी फैसला लेने से पहले प्लीज एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।